नाउ कमिंग टू द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, जो इंटायर बॉडी होती है, और अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस नथिंग बट जैसे हैंड्स और लेग्स होते हैं हमारे, लिम्स होते हैं, वैसे ही इसमें जो वो पैर हैं उनको अपेंडेजेस कहा जा रहा है। तो वो अपेंडेजेस जो होते हैं वो कवर्ड बाय अ हार्ड एंड चाइटिनस क्यूटिकल विच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। चाइटिनस मतलब कि वो चाइटिन का बना होता है, ठीक है। सो बेसिकली द होल बॉडी इज कवर्ड विद चाइटिनस क्यूटिकल। और ये जो चाइटिनस क्यूटिकल है यानी कि जो एक्सोस्केलेटन है वो उसके ऊपर जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है क्या, साल्ट्स ऑफ लाइम, और इसकी वजह से वो और ज़्यादा हार्ड होता चला जाता है। एंड द हार्ड पीसेस ऑफ एक्सोस्केलेटन आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स एंड विच आर जॉइंटेड बाय सॉफ्टर क्यूटिकल्स फॉर्मिंग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनती है, जो इस तरीके से, जो हार्डन पोर्शंस होता है यानी कि जिस पे ऊपर डिपॉजिट्स हो जाती है साल्ट ऑफ लाइम, वो सॉफ्टर क्यूटिकल के साथ ज्वाइन करके क्या बनाता है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बनाता है। सो दिस इज इट, एज यू कैन सी हेयर। देखो ये है तुम्हारा डोर्सल शीट, ठीक, और ये जो रेड रीजन दिख रहा है ये है तुम्हारा कैरपेस। कैरपेस को अगर इधर इस डायग्राम में देखो तो बहुत क्लियरली तुम्हें दिखाई देगा कि किस तरह से इसको बनाया गया है कैरपेस को, ठीक है। पर ये उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तुम्हारे लिए उतना खास है नहीं, बस इतना ध्यान रख सकते हो कि कैरपेस में किस तरह से रोस्ट्रल रीथ निकलता है, या रोस्ट्रम जो हमने बताया था, ठीक है, वो होता है। और उसके अलावा पोजीशन कैसी होती है, एंटेनल स्पाइन कहाँ से निकलता है वो देख सकते हो तुम। एपिगैस्ट्रिक टूथ इसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और बीच में ये सर्वाइकल कैरिना प्रेजेंट होती है। सर्वाइकल कैरिना मतलब कैसे समझाएं, बस यही है कि कैरापेस का पार्ट समझ लो इस तरीके से, ज़्यादा क्लियरली इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं आते। इसके अलावा क्या है कि तुम्हारे पास जो डॉर्सल शीट होती है, जो एक्सोस्केलेटन है बेसिकली उसमें एक डॉर्सल शीट है जो कि कैरापेस होती है, फिर रोस्ट्रम होती है जो कि लेटरली कंप्रेस्ड होती है और सिरेटेड होती है। सिरेटेड मतलब ये ऐसे ऐसे जो बना हुआ है इसको सिरेशन बोलते हैं, तो सिरेटेड होती है। और इसके अलावा है तुम्हारी ब्रैंकियोस्टेजाइड। ब्रैंकियोस्टेजाइड क्या है, कुछ नहीं है, ये वाला हिस्सा है, इस पोर्शन को ब्रैंकियोस्टेजाइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो मेन जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे अपेंडेजेस। क्या होते हैं हमारे अपेंडेजेस, कितने, क्या, कैसे। तो अपेंडेजेस टोटल होते हैं 19 पेयर्स में। कितने होते हैं टोटल, 19, जिसमें से सिफेलिक 5, थोरेसिक 8 और एब्डोमिनल 6, है ना। अब इसमें देखो सिफेलिक में जो फर्स्ट पेयर होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एंटीन्यूल्स। दूसरा एंटीनी, फिर क्या निकलते हैं उसमें से, मैंडिबल्स, फिर क्या होते हैं उसमें, मैक्सिली, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मैक्सिला प्रेजेंट होता है। दो अलग अलग नाम है, ठीक है, मैक्सिली और मैक्सिला। मैंडिबल, एंटीनी, एंटीन्यूल्स, ये 5 नाम हो गए। इन पांचों का एक एक नहीं दो दो होता है, तो यानी कि 2 एंटीना, 2 एंटीन्यूल्स, 2 मैंडिबल्स, 2 मैक्सिबुलाइट मैक्सिले और 2 मैक्सिला, इस तरीके से होता है। तो थोरैसिक, देखो इसको अच्छे से याद करना। थोरैसिक में जो होता है फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड, ये हो गई तुम्हारी थोरैसिक। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि ये दोनों पेयर्स हमेशा किसके अंदर दिखेंगे, कैरापेस के अंदर, ठीक है, कैरापेस के अंदर तुम्हें नज़र आएंगे। तो ये हो गया, पहले तो तुम्हें ये बता दिया, ये दो को एकदम मुंह के पास दिखता है सब कुछ। उसके बाद होता है तुम्हारे फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड द थर्ड। यहाँ से तुम्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है लेकिन इसको ध्यान रखने की कोशिश करो कि एक है मैक्सिली, एक है मैक्सिला, एक है मैक्सिलिपीड, फिर मैक्सिलिपीड, फिर मैक्सिलिपीड, ये भी पेयर्स में है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद 2 चिलेट लेग्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड, फिर 2 नॉन चिलेट लेग्स होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं, सॉरी 3 नॉन चिलेट लेग्स होते हैं, मतलब 3 नहीं, 3 के पेयर में 2 पेयर चिलेट का होता है, 3 पेयर नॉन चिलेट का होता है और 3 पेयर मैक्सिलिपीड का होता है। और इसके बाद लास्ट में जो हमारे एब्डोमिनल पेयर्स होते हैं उसमें से 1 to 5 प्लियोपॉड्स जो कि स्विमरेट्स होते हैं, जो कि स्विम करने में मदद करते हैं। उसके अलावा यूरोपॉड होते हैं। यूरोपॉड क्या होता है, जो पीछे वाली टेल वाला पोर्शन मैंने बताया था वो। अब अगर डायग्राम में देखो तो ये है तुम्हारा सिफेलिक, जिसमें से एंटीन्यूल तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक, एंटीन्यूल ये हो गया। एंटेना ऐसा हल्का सा कर्व्ड है, एंटीन्यूल थोड़ा बड़ा होता है, एंटीना थोड़ा छोटा होता है, इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा मैंडिबल, ये देखो ये है मैंडिबल,
फिर क्या है तुम्हारा मैक्सिला, ये तुम्हारा मैक्सिला, फिर ये मैक्सिला, फिर ये है मैक्सिलिपीड, 6th 7th एंड 8th। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी है क्या चिलेट लेग्स, फिर क्या है नॉन चिलेट लेग्स। अब 9th और 10th वाले को अगर देखो, ये और ये दोनों तुम्हारे चिलेट लेग्स हो गए। इसके बाद है तुम्हारे नॉन चिलेट लेग्स ये, और फिर तुम्हारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं प्लियोपॉड्स, और फिर ये है तुम्हारे यूरोपॉड। 19 पेयर्स यहाँ पे सारे डायग्राम दिए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करो और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करो, क्योंकि अच्छी चीज़ है यार, तुम्हारे एग्जाम में आती है और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कितने पेयर्स में लेग होते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है। फंक्शन अगर नहीं भी पता है तो एटलीस्ट तुम्हें डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर देखना होना चाहिए, जैसे हमने दिखाई दिया है तुम्हें। तो इस डायग्राम की अगर प्रैक्टिस करते हो तो इनके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम बना पाओगे। चिलेट लेग में फिर से बता रहे चिमटा जैसा ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है अपेंडेजेस फ्रॉम द वेंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ द सेगमेंट। वेंट्रोलेटरल मतलब वेंट्रल साइड, जो कि डॉर्सल के नीचे होता है। ठीक है, वेंट्रल मतलब नीचे का साइड, लेटरल मतलब बगल का साइड। ऊपर जब हमने तुम्हें वो हाथ वाला स्ट्रक्चर बताया था तो हमने गलती से ये बोल दिया था कि हाथ में जो नखून वाला हिस्सा होता है वो डॉर्सल होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो लेटरल होता है। लेटरल नहीं होता, वो वेंट्रल होता है। आई एम सॉरी, जस्ट गॉट इट, सो आई थॉट आई शुड जस्ट टेल यू अबाउट दैट। मिस्टेकली मुझे से बोला गया जो बगल का हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे ये तुम हो अगर, तो जहाँ से तुम्हारे हाथ और पैर निकले हैं तो ये तुम्हारा लेटरल साइड होगा। ऐसे ही इसके भी केस में जो लेटरल साइड होते हैं, वेंट्रोलेटरल साइड, वहाँ से उसके अपेंडेजेस अराइज होते हैं। ऑल द अपेंडेजेस आर बाई रेमस। बाई मतलब होता है टू, रेमस मतलब ब्रांचेस। हर अपेंडेजेस के 2 ब्रांच होते हैं, एक्सेप्ट वन फर्स्ट पेयर विच आर यूनिरेमस। एक्सेप्ट द फर्स्ट पेयर विच आर यूनिरेमस, एक को छोड़ के, जो पहला पेयर है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे अपेंडेजेस कैसे होते हैं, बाईरेमस होते हैं। उसके बाद क्या है कि ईच अपेंडेजेस हैव अ बेसल स्टॉक और प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट क्या मतलब होता है, जो कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोपोडाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोपोडाइट। उसके बाद क्या, मेड अप ऑफ 2 जॉइंट पोडोमर्स नेमली कॉक्सा एंड बेसिस। ये जो तुम्हारा है कॉक्सा और बेसिस, इसी को तुम प्रोटोपोडाइट कहते हो। ठीक है, ये कुछ नहीं, यही तुम्हारा प्रोटोपोडाइट है। और प्रोटोपोडाइट में क्या पार्ट होता है, एक होता है कॉक्सा, ठीक है, और दूसरा होता है, कॉक्सा मतलब होता है लोअर और बेसिस मतलब होता है अपर। ये 2 पार्ट मिलके प्रोटोपोडाइट बनाते हैं। प्रोटोपोडाइट अराइज 2 रामाई एंड इनर एंडोपोडाइट, और बाहर की तरफ वाला एक्सोपोडाइट। जैसे ये हो गया एक्सोपोडाइट और ये हो गया इंडोपोडाइट। ठीक है, ईच ऑफ विच में बी कम्पोज ऑफ 1 to several पोडोमर्स, और हो सकता है कि कई सारे पोडोमर्स उस एक एक्सोपोडाइट या एंडोपोडाइट को बनाने में लग रहे हैं। अब सेफेलिक अपेंडेजेस जो होते हैं वो 5 पेयर के होते हैं। प्री ओरल मतलब माउथ के पहले जो पड़ते हैं वो होते हैं एंटीन्यूल और एंटीनी, और पोस्ट ओरल कौन कौन से होते हैं, मैंडिबल, मैक्सिली, मैक्सिला। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम दिया है डिटेल्ड विद लेबलिंग, तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये देखो अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑर्गन जो है वो हम तुम्हें हाईलाइट कर दे थोड़ा। ये है तुम्हारा स्टैटोसिस्ट। इसको बार बार पूछा जाता है, ये कुछ नहीं है, कई बार क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से, तो यही है वो। ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन इज स्टैटोसिस्ट। इसमें भी देखने को मिलेगा, मोलस्क में भी प्रेजेंट होता है। फिर क्या है थोरैसिक अपेंडेजेस, जो कि 8 पेयर होते हैं, जिनमें से एंटीरियर 3 पेयर क्या होते हैं, मैक्सिलिपीड, फुट जॉस। उसके अलावा क्या होता है, पोस्टीरियर 5 पेयर जो होते हैं वो वॉकिंग लेग्स होते हैं, पेरियोपॉड्स। पेरियोपॉड्स, प्लियोपॉड्स, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्लियोपॉड्स स्विम करने का काम आता है, वॉकिंग लेग्स पेरियोपॉड्स होते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये इसका डायग्राम है अच्छा खासा, इसकी प्रैक्टिस करो, पॉज द वीडियो, प्रैक्टिस द डायग्राम सो दैट यू कैन ड्रॉ इट वेल, क्योंकि ये सारे डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं तो तुम्हें बनाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। देखो ये वाला जो है वो किस तरह से है, ये वाला किस तरह से है ना। बेसिकली तुम्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपीड बना के पता होना चाहिए किस तरह से इसको बनाना है। इसके बाद होते हैं पोस्टीरियर थोरैसिक अपेंडेजेस, जो सेफेलोथोरैक्स के लास्ट वाले अपेंडेजेस हैं, तो वो हैं वॉकिंग लेग्स, जिनका नाम है पेरियोपोड्स। देखो एक ऐसा है, ठीक है, फिर फर्स्ट चिलेट लेग आ गए, फिर सेकंड चिलेट लेग्स आ गए, फिर सेकंड चिल, है ना, इस तरह से। और सेकंड चिलेट लेग अगर मेल में और फीमेल में देखो तो फीमेल में छोटे होते हैं और मेल में
बड़े होते हैं कंपैरेटिवली जेंडर में। इस बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, हर्माफ्रोडिटी जिसको बोलते हैं, या फिर कह सकते हो कि अच्छे से तुम्हें ये पता चल जाएगा कोई भी एक झींगा उठा के कि वो लड़का है लड़की है, उसका मेल है कि फीमेल है, ये तुम्हें पता चल जाएगा उसके सेकंड चीलेट लेग को देख के। अगर फीमेल में है तो वो छोटा होता है, लेकिन मेल में है तो ये बड़ा होता है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो नाउ कमिंग टू द एपिडोमिनल अपेंडिजेस, जो कि होते हैं 6 पेयर्स, जिनको हम सिम्प्लेट्स बोलते हैं। सिंपल होते हैं, टिपिकल होते हैं, बाइरेमस होते हैं। अभी ये बहुत ही सिंपल से होते हैं, जैसे ओर शेप के होते हैं, ठीक है, जिनको बस चप्पू जैसा काम करना है, क्या जैसे नाव चलती है वैसे ही बस इनको काम करना है। दिस इज ऑल अबाउट द एपिडोमिनल अपेंडेजेस एंड द thoracic एंड ऑल द अपेंडेजेस ऑफ द पेलेमोन एंड द पेलेमोन इटसेल्फ। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अगर इसके पढ़ने हैं तो वो तुम्हें आर्थ्रोपोड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मिल जाएंगे। बहुत कुछ खास इसमें अलग से इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, पर हाँ ठीक है, इतना जान लो कि ये काफ़ी अच्छा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर बार आते आए हैं। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इसमें प्रेजेंट है, क्लास है क्रस्टेशिया, ऑर्डर इंडिकापोडा, और जीनस है मार्कोब्रेशियम, ठीक है। आई होप यू enjoyed the lecture. If you did, just study well and focus on your exams. All the best.